यह निश्चित रूप से डॉक्टर एक्स के लिए सबसे खतरनाक समय है। वह अपने दिमाग से दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इस समय उसका दिमाग दूसरों के नियंत्रण में है। यह देखकर कि उसकी मस्तिष्क मशीन असामान्य है, हैंक उसे जगाना चाहता है, लेकिन यह बेकार है। जैसे ही प्रोफेसर की पुतलियां काली पड़ने लगती है, दूर प्रशांत महासागर के तल पर एक पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। पायलटों को तुरंत ही दूसरों द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। वे अनजाने में बटन दबा देते हैं और अगले ही सेकंड में परमाणु हथियार प्रक्षेपण साइलो से बाहर निकल जाता है। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर। इस समय दुनिया के सभी योंगे देश ऐसे ही है। हेक्सागोन तलवार एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उम्मीद है कि आकाश परमाणु हथियारों से भरा था और जमीन पर लोग भी चौंक गए थे। यह देखकर कि डॉक्टर ने नियंत्रण खो दिया है, हैंक ने तुरंत अपने हाथों से मस्तिष्क कंप्यूटर नियंत्रक को तोड़ दिया। एक दर्दनाक चीख के बाद प्रोफेसर को होश आया। दुनिया को बचाने के लिए उसने फायरमैन से मस्तिष्क कंप्यूटर को शीघ्र नष्ट करने को कहा। यह जानते हुए कि स्थिति गंभीर थी, फायरमैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मस्तिष्क कंप्यूटर पर प्रहार करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार छोड़ा। अभी 1 घंटे पहले ही प्रोफेसर को खबर मिली कि मैग्नेटो का पर्दाफाश हो गया है और उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी गई है। मैग्नेटो की रक्षा के लिए प्रोफेसर मस्तिष्क कंप्यूटर का उपयोग करके उसे ढूंढना और वापस लाना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। मैग्नेटो ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि चूंकि उन्होंने प्रोफेसर की बात सुनी और सब कुछ छोड़कर सामान्य जीवन में लौट आए, इसलिए बुरे लोगों को उनका फायदा उठाने का मौका मिल गया। जब प्रोफेसर उसे समझाना चाहते थे, तभी मैग्नेटो के व्यवहार से एपोकैलिप्स को संदेह हुआ और तभी प्रारंभिक दृश्य सामने आया। इस समय परमाणु हथियार बाह्य अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। यदि वे वापस जमीन पर गिर गए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सौभाग्य से फायरमैन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा और महत्वपूर्ण क्षण पर मस्तिष्क मशीन को नष्ट कर कनेक्शन काट दिया। एक और दुर्घटना से बचने के लिए सभी ने जल्दी से डॉक्टर को मस्तिष्क से बाहर धकेल दिया। 3 ट्रू फायर परमाणु रिएक्टर से टकराए और अगले ही सेकंड में एक भयंकर विस्फोट हुआ। अप्रत्याशित बात यह थी कि समय अचानक धीमा हो गया और यहां तक कि सील के पंख फड़फड़ाने की आवाज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पता चला कि वह जीतने वाला था। वह विश्व का सबसे तेज व्यक्ति था।